काल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पर लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रिएक्शन जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं आसिम मुनीर मीट्स टर्कीज लीडरशिप, अ टर्निंग पॉइंट फॉर रीजनल सिक्योरिटी, मेजर स्ट्रेटेजिक मूव। तो आसिम मुनीर जो है वो टर्की के लीडरशिप को मिलकर आए हैं, तो यार इसमें कोई वो बात नहीं है क्योंकि आजकल पाकिस्तान के ऊपर भी मतलब जिसको कह सकते हैं ना कि बहुत ज्यादा शक किया जा रहा है हर चीज के लिए, और वो भी आसिम मुनीर खुद बहुत ज्यादा टाइम तक टारगेट पे रह चुके हैं। लेट्स सी आज की वीडियो में हमें क्या कुछ खास जानने को मिलता है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे तुर्की पर, पाकिस्तान और तुर्की के बढ़ते हुए इत्तेफाकी ताउन के बारे में, और मिडिल ईस्ट की तेजी से बदलती हुई जियोपॉलिटिकल सूरत हाल पर। क्या ये सिर्फ एक सिफारती दौरा है या खिते में किसी नई स्ट्रैटेजिक शराकतदारी की शुरुआत है? आसिम मुनीर टर्की पहुंच गए भी, दोस्ती तो पाकिस्तान की बहुत है उससे, और अब टर्की जाके क्या कर रहे हैं सब वहां पर वो, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ अंदर पक रहा है। अचानक से खबर आती है कि आसिम मुनीर टर्की पहुंच जाते हैं, वहां उनको रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है। क्लोज रूम्स के अंदर हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। शरीफ के साथ साथ आसिम मुनीर इस समय पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर एक इमर्जिंग स्टार है। जी हाँ, अब सिर्फ दो ही लोग ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर जिनकी चर्चा होती है, एक शहबाज शरीफ की और एक आसिम मुनीर की। और कई मायनों में ऐसा लगता है कि आसिम मुनीर नंबर 1 है पाकिस्तान के, और नो शहबाज डाउट शरीफ नंबर 2 आर्मी तो आई थिंक वहां पे चीफ है, कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन असली ताकत ये महसूस हो रहा है कि वो आसिम मुनीर के वो पास तो है। आ चुकी है। अंकारा के एसन बोगा हवाई अड्डे पर टर्की के प्रेसिडेंट आर्मी का एर्दोआन से सिक्का उनकी चलता है पाकिस्तान मुलाकात में। होती है। ये एक सीक्रेट मीटिंग थी, बिना किसी प्रीवियस डिक्लेरेशन के या अनाउंसमेंट के हुई है। इसमें टर्की के वाइस प्रेसिडेंट वो भी शामिल हुए, टर्की के जनरल जो थे आर्मी के वो भी शामिल हुए, और जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो भी इसमें शामिल। अच्छा। टर्की का एक डिस्टिंग्विश सर्विस मेडल है, वो भी फील्ड मार्शल मुनीर को दिया गया। अब दोनों के बीच में रिश्ता तो खैर काफी मजबूत है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन जियोपॉलिटिकल जो चेंजिंग हालात है ईस्टर्न गल्फ के अंदर, यानी कि मिडिल ईस्ट के अंदर, जिसको अमेरिका की नजर में देखा जाए तो उनके चश्मे से उसको वेस्ट एशिया कहा जाता है, कि वहां पर इसका जो टेंशन है ये पूरी दुनिया एक्चुअली उससे कांप रही है। पाकिस्तान को एक किस्म से मीडिएटर की भूमिका मिली थी, कतर ओमान भी साथ में थे, बीच में टर्की भी अपनी और इजिप्ट भी कोशिश कर रहे थे। क्या मुनीर की ये जो कोशिश है खास तौर से टर्की में जाने की, क्या इस डायलॉग को और बढ़ावा देने की डिप्लोमेसी का एक हिस्सा है, या जो क्राइसिस अभी जो पैदा हुआ है गल्फ के अंदर, दोबारा से जो वॉर स्टार्ट हुई है उसको कैसे डी एस्केलेट किया गया, ये उस प्रोसेस का एक हिस्सा है? ये तो भी कहना मुश्किल है कि अंदर क्या चल रहा है, लेकिन हाँ, इंडिया के लिए इसके मायने हो सकते हैं, चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि जो टर्किश जो हार्डवेयर है, मिलिट्री हार्डवेयर है, वो पाकिस्तान को तो खुला समर्थन करता ही आया है। लेकिन एक अजीब सी कहानी है, जहां पर मिलिट्री सपोर्ट तो काफी है टर्की में और पाकिस्तान में। आपको हैरानी होगी कि जैसे एक शख्स हमारे लिख रहे हैं कि इंडिया में टर्की के सीरियल बहुत चलते हैं, और 2025 में इंडिया में टर्की के सीरियल बहुत चलते हैं। अरे भारत के जो टूरिस्ट टर्की में गए उसका नंबर 2.5 लाख हो गया, और इस साल और बढ़ते जा रहा है। पाकिस्तान जो उसका एलाई है, कोरियन ड्रामास उसका ज्यादा चल रहे हैं, टर्की के ड्रामास का तो नहीं है मैं मालूम। बहुत ज्यादा टर्की के नहीं, साथ, टर्किश सीरीज और भी उसके चल अंदर रही कोई हैं, बट प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये बल्कि कोई बीच पॉइंट में नहीं है तो डिस्कस करने का यहाँ कहते पर। हैं कि हाँ तो फॉरेन ऐसा मिनिस्टर हम की कुछ भी बातचीत हुई है, बीच में वो आए बोल भी सकते थे हैं यहाँ यार। पर, and they wanted the more Indian tourists to be there, more flights to be there, and more trade to be there, more collaborations ये in the ना trade। सोचो कि इंडिया वाले ये पीछे है हम उनके हम ड्रामा तुम्हारे देख रहे हैं। दोहरी पॉलिसी कैसे ड्रामा काम नहीं की देख कोई रहे हम चीज तुम्हारे। हाँ हम काम की कोई चीज नहीं करते। जब पाकिस्तान को हथियार दिए जा रहे हैं, वहां दूसरी तरफ क्या कहते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड जो है उसको हर साल इंक्रीज किया जा रहा है, इंडिया के साथ टूरिज्म की पॉसिबिलिटी को इंक्रीज किया जा रहा है। दिस इज समथिंग द एंटायर वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू, कि ये एक चीज है, वो दूसरी चीज है। इंडिया के अमेरिका के साथ संबंध इस टाइम इतने अच्छे नहीं है, लेकिन लोगों का आना जाना है। क्या इंडिया के टर्की के साथ अमेरिका के साथ गवर्नमेंट हमारे नरेंद्र रिश्ते अच्छे नहीं मोदी है? को एर्दोआन, शायद संबंध अच्छे नहीं है पर बुरे भी नहीं है, लेकिन जो आपस में जो ट्रेड हो रहा है या जो टूरिस्ट ट्रैफिक है,
या फ्लाइट से भाई टर्की मैं अगर बता ही दूं जम के किसके अटैक साथ किया जम हमारे के साथ। रिश्तेदारी लोगों का प्रेफरेंस हो माई जाता है है कि यार किसके साथ। टर्की अच्छी जगह है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो किससे मोहब्बत तुम करते हो, किससे तुम ट्रेड करते हो, ये दुनिया में दो अलग चीजें हैं साहब। और टर्की और इंडिया इस दोनों को अलग करके चलते हैं, अच्छी बात है। ठीक है, मोहब्बत पाकिस्तान से करते रहिए, ट्रेड हमसे करते रहिए, वो भी चलेगा, नो इशू। अच्छा, तुर्की के दौरे पर आसिम मुनीर साहब पहुंचे हैं। जी इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर तुर्की के दौरे पर गए हैं 2 दिन के लिए। और आसिम मुनीर के दौरे से मिडिल ईस्ट में अब हलचल एक बढ़ गई चीज है। मुझे तुर्की लग और रही है यार, पाकिस्तान मतलब के अगर बीच आसिम मुनीर डिफेंस सहयोग तुर्की के पर दौरे चर्चा दौरे तेजी पर से गए बढ़ भी जा हैं, रही है। तो इससे तुर्की के हमें साथ क्या लेना सैन्य देना? समझौते भी कर रहा है पाकिस्तान। हम इस क्यों वक्त की बड़ी डिस्कस खबर कर रहे आपको हैं ये बता दें, चीज? मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का तुर्की दौरा कई सवाल खड़े कर रहा है। आसिम मुनीर 2 दिवसीय यात्रा पर अंकारा पहुंचे हैं, जहां उनकी तुर्की के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा, रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होने की क्योंकि संभावना है। अनएम्प्लॉयमेंट के दौरा बारे ऐसे में वक्त और में हो रहा है एजुकेशन जब सिस्टम के ईरान और बारे में हम अमेरिका बात के नहीं बीच कर सकते। तनाव फिर बढ़ गया है। सीरियसली यार, यमन में मतलब इजराइल लेट्स समर्थित टॉक हूथी विद्रोहियों फॉर तथा दिस टॉपिक सऊदी अरब के कि बीच कहाँ संघर्ष गए तेज आसिम होने की मुनीर। खबरें हैं। हाल ही में तुर्की के थल सेना प्रमुख जनरल मैटिन टोकेल ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें दोनों देशों ने रक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सुरक्षा पर बातचीत की थी। अब आसिम मुनीर की यात्रा को उसी कड़ी का विस्तार माना जा रहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि यदि इलाके में संघर्ष और बढ़ता है तो वो पाकिस्तान आपस की में भूमिका ट्रेड क्या करें, होगी। फ्रेंडशिप करें, हालांकि जो अभी तक मर्जी करें। पाकिस्तान या तुर्की की ओर से ये कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि पाकिस्तान ईरान के खिलाफ किसी सैन्य कार्रवाई में शामिल होगा या उसका कोई विशेष सैन्य प्लेटफॉर्म तैनात किया जाएगा। आसिम मुनीर की ये यात्रा तुर्की के थल सेना के कमांडर जनरल मैटिन टोकेल की पाकिस्तान यात्रा के 1 महीने बाद है। जनरल टोकेल ने मुनीर के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर बातचीत की है। पाकिस्तान और तुर्की के बीच गहरे राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा संबंध रहे हैं। दोनों देश R4 डिप्लोमेटिक फ्रेमवर्क के मेंबर्स भी हैं। इस फ्रेमवर्क का मार्च में मिस्र, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने क्षेत्रीय संकटों पर आपसी तालमेल बिठाने के लिए शुरू किया था। सवाल यह है कि यमन की लड़ाई में क्या पाकिस्तान कूदेगा, क्या R4 ब्लॉक ईरान के खिलाफ एकजुट होगा। अच्छा, पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद मलिक ने ये बात कही है कि यमन की सरकारी सेना ने एयरपोर्ट पर ईरानी विमानों को नहीं उतरने दिया। इस सेना को सऊदी अरब का समर्थन है। जब ईरानी विमान ने एयरपोर्ट उतरने की कोशिश की तो सरकारी सेना ने बमबारी शुरू कर दी। डॉक्टर अजिताभ जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। तुर्की पाकिस्तान का रिलेशनशिप और R4 का जो फ्रेमवर्क है वो किस तरह से ईरान और मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस है उसको अफेक्ट करेगा सर? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा अमित जी। देखिए, तुर्की और पाकिस्तान के रिलेशन खास करके रक्षा के क्षेत्र में तो बहुत पुराने हैं और गहरे हैं। एक तरफ अगर याद दिलाना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी तुर्की ने बहुत सारे ड्रोन, चूंकि तुर्की का ड्रोन काफी उन्नत किस्म का माना जाता है, तो पाकिस्तान को तुर्की ने ड्रोन टेक्नोलॉजी से सहायता की थी, ड्रोन देके सहायता की थी। तो एक तरफ वो भारत के परिप्रेक्ष्य में भी ये एक मैं समझता हूँ खतरे की घंटी है। ओह दूसरी माय तरफ अगर गॉड, खाड़ी के हमने देशों और चाइना मिडिल का ईस्ट सुना की था बात कि की चाइना जाए ने अपने तो ड्रोन्स वहां भी दिए जो थे। इस्लामिक नेटो का एक कंसेप्ट है, पाकिस्तान टर्की से पहले भी से आए थे क्या? सऊदी अरब के साथ रक्षा के एक अपने गठबंधन में वो है और कोशिश कर रहा है कि तुर्की को भी उसमें शामिल किया जाए। और इनफैक्ट उसकी जो एक मंशा ये है कि आगे वो इस्लामिक नेटो जैसा कुछ बनाने, जैसे नेटो यूरोप में है वैसा कुछ यहाँ भी इस्लामिक नेटो का एक रूप दिया जाए और सुरक्षा को और गहरा किया जाए। इस्लाम के नाम पे ये सारी कवायद चल रही है। तो मुझे लगता है ये दौरा उस मामले में भी इम्पोर्टेंट है। और ऐसी भी बातें हैं कि शायद उसमें ईरान को भी कोशिश की जाएगी शामिल करने की। तो ये उसमें सारी अमेरिका मुस्लिम के कंट्रीज लिए और शामिल वेस्टर्न होंगी। कंट्रीज के लिए, नेटो के लिए भी एक मुझे लगता है इस पे चुनौती ध्यान है। देने की जरूरत है कि किस तरह से पाकिस्तान जो अपना डबल गेम खेल रहा है और दोहरा चरित्र निभा रहा है उस पे नजर रखने की जरूरत है। चीन के साथ उसके साठगांठ है, अब वो तुर्की के साथ इस तरह की और बढ़ाने की कोशिश में है। तो निश्चित रूप से ये भारतीय महाद्वीप के लिए भी एक तरह से कहिए यहाँ की रक्षा सुरक्षा के लिए एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट माना जाएगा और दूसरी तरफ खाड़ी और मिडिल ईस्ट के लिए भी एक महत्वपूर्ण डेवलपमेंट मैं मानता हूँ जी। अजिताभ जी, एक बहुत क्रूशियल बात ये भी है कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच एक करार हुआ है जिसके तहत सऊदी पर अगर हमला होगा तो वो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, डिफेंस पाकिस्तान पैक्ट। पर हमला होगा तो सऊदी के बीच। ये जो डिफेंस करार हुआ है दोनों देशों के बीच, ईरान ने इतने हमले किए सऊदी अरब पर, तब पाकिस्तान नहीं बोला। क्या अब ऐसी सिचुएशन बन रही है, क्या पाकिस्तान पर दबाव है कि वो ईरान के खिलाफ अपनी सेनाएं खड़ी करे?
देखिए, उसने पाकिस्तान ने तो ऑलरेडी सऊदी में अपनी सेना को डिप्लॉय किया हुआ है, भले ही रक्षात्मक हो, वो अटैक की मुद्रा में ना हो, लेकिन उसने अपनी सहायता दी है। अपने जो कह लीजिए कि अपने फाइटर प्लेन्स को भी डिप्लॉय किया है, सैनिकों को भी डिप्लॉय किया है। ईरान के साथ खड़ा होने में एक तरह से, या ईरान के विरुद्ध खड़ा होने वो पाकिस्तान 4 बार सोचेगा, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत लंबी सीमा ईरान के साथ लगती है। वैसे में पाकिस्तान में अस्थिरता बढ़ सकती है, और ऐसे मुद्दे में खास करके जब शिया समुदाय जो ईरान में सबसे ज्यादा है, और पाकिस्तान की सेना में भी 20% से ज्यादा शिया समुदाय के लोग हैं, और दूसरी तरफ चूंकि दोनों एक दूसरे के बॉर्डर में हैं, तो पाकिस्तान नहीं चाहेगा। और अभी देख लीजिए 4 महीने के युद्ध में भी अमित जी, पाकिस्तान खुद के युद्ध के मोर्चे पे तो नहीं आया ईरान के अगेंस्ट। अभी तो इल्जाम लग रहे हैं कि इन्होंने 6 बार फोर्ट पे भी हमला करवाया पाकिस्तान पर। तुर्की और पाकिस्तान के बीच तो डिफेंस क्या डील को सेंस लेकर रहेगी चर्चा इस हो रही है न्यूज़ कि में? कोई फ्रेश डिफेंस डील हो सकती है। उधर अमेरिका और तुर्की के बीच भी आपको याद होगा 2 दिन पहले खबरें आई कि टर्की और अमेरिका के बीच भी डिफेंस डील को लेकर बातचीत हो रही है। ईरान को आइसोलेट करने की कोशिश अमेरिका जरूर कर रहा है, लेकिन जो गल्फ कंट्रीज है बहुत डरती है ईरान से, शायद इसलिए वो खुलकर डिप्लोमेटिक खेल हो नहीं पा रहा वहाँ। देखिए अमित जी, इसमें कई सारे मुद्दे हैं। ये इतना जटिल इशू है कि एक तरफ अमेरिका तो हथियार बेचता है, हथियार बेच के वो कमाना चाहता है। कहीं भी अमेरिका गया है, आज ईरान में भी युद्ध हो रहा है, उसके पीछे देखिए उसके कितने हथियार बिक रहे हैं। एक तरफ वो खाड़ी के देशों को हथियार बिक रहा है, दूसरी तरफ वो तुर्की को हथियार बेचने की फिराक में है, और इजराइल को बेच रहा है। तो उसका अरे वो लोग अमेरिका ले का रहे हैं। एकमात्र जो उद्देश्य है वो वहां पे व्यापार को बढ़ाना, अपने कंपनीज को फायदा पहुंचाना, और इसीलिए वो हर जगह जाता है। पाकिस्तान और सऊदी की रक्षा साझेदारी पर चर्चा तेज हो गई, जबकि इसी बीच पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तुर्की पहुंच गए हैं। आखिर क्या मुस्लिम दुनिया में एक नया सैन्य गठबंधन आकार ले रहा है? क्या पाकिस्तान अब सऊदी अरब की सुरक्षा व्यवस्था में पहले से कहीं बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है? दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पहले से रणनीतिक रक्षा समझौता है, जिसके तहत किसी एक देश पर हमला दोनों की सामूहिक सुरक्षा का विषय माना जाता है। इसी बीच पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर तुर्की पहुंच गए। इस दौरे को बेहद लो प्रोफाइल रखा गया, लेकिन सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक आसिम मुनीर तुर्की की सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व के साथ कई अहम रणनीतिक बैठकों में हिस्सा लेंगे। मुनीर के तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगान के साथ एक तस्वीर भी खूब वायरल हो रही है। पिछले कुछ महीनों में तुर्की और पाकिस्तान के बीच ड्रोन, युद्धपोत, मिसाइल तकनीकी और रक्षा उत्पादन को लेकर सहयोग लगातार बढ़ा। पिछले महीने तुर्की के जमीनी सेना प्रमुख भी पाकिस्तान गए, और अब आसिम मुनीर का यह दौरा उसी बढ़ती सैन्य साझेदारी की अगली कड़ी मानी जा रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर तुर्की इस पूरे समीकरण में क्या चाहता है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान मुस्लिम देशों के बीच तुर्की की रणनीतिक भूमिका को लगातार मजबूत करना चाहते हैं। वे खलीफा बनना चाहते हैं। पाकिस्तान पहले से उनका करीबी रक्षा साझेदार है, और सऊदी अरब के साथ भी उसके सुरक्षा संबंध लगातार गहरे रहे हैं। ऐसे में चर्चा तेज है कि भविष्य में तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और व्यापक हो सकता है। हालांकि इसकी राह आसान नहीं। मुस्लिम देशों के अपने अपने क्षेत्रीय विवाद, अलग अलग रणनीतिक हित और आपसी मतभेद किसी भी नाटो जैसी सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था के सामने बड़ी चुनौती है। यमन में फिर भड़की जंग, सऊदी अरब पर हूती हमले, अमेरिका का खुला समर्थन, पाकिस्तान सऊदी रक्षा समझौता, और उसी बीच तुर्की में आसिम मुनीर की हाई लेवल बैठक। इन सभी घटनाओं ने मिडिल ईस्ट की नई भू राजनीतिक तस्वीर बनानी शुरू। आई डोंट नो हम अपने मीडिया चैनल पे ये टॉपिक क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि आसिम मुनीर टर्की क्या करने गए हैं। मतलब बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं यार। वो ट्रेड के लिए गए होंगे क्योंकि उनको JF-17 भी पसंद था, और इसकी भी बात चल रही थी कि शायद वो जो है वो पाकिस्तान से ले सकते हैं। और इस्लामिक नाटो की जो बात हो रही है वो भी हो सकता है, क्योंकि सऊदी अरेबिया के साथ जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ था उसके अंदर काफी सारी कंट्रीज जो मुस्लिम कंट्रीज है वो इंटरेस्टेड थी। तो वो भी कोई रीजन हो सकता है, या कोई और थर्ड अदर रीजन भी हो सकता है। बट हम इस चीज को क्यों डिस्कस करें, मतलब ये चीज मुझे समझ नहीं आ रही। आज की जो वीडियो थी बहुत सरप्राइजिंग। आज का जो टॉपिक था ना वीडियो का, वो हमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मतलब आपके पास इतनी सारी चीजें हैं जिनके बारे में आप बात कर सकते हो कि भाई इंडिया की इकोनॉमी कहाँ जा रही है, इंडिया में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, एजुकेशन सिस्टम क्यों खराब हो रहा है, इतना करप्शन क्यों हो रहा है। बट आई थिंक उन सारी चीजों को साइडलाइन करते हुए हम इस चीज पे फोकस कर रहे हैं कि आसिम मुनीर कहाँ कहाँ जा रहे हैं, वो कहाँ कहाँ बिजनेस कर रहे हैं, उनकी मीटिंग्स कहाँ पर हो रही हैं। मतलब
मीडिया में एक्चुअली में चल क्या रहा है, वहां पे डिबेट के साथ साथ अब ऐसी चीजों पे बातें होने लगी हैं जिसपे आई थिंक अगर यंग जनरेशन को ये बात बोली जाती है ना कि वो ज्यादातर न्यूज चैनल्स नहीं देखते, वो तो चीज ड्रामास देखते हैं, तो आई थिंक यही वजह है कि अगर आप न्यूज में न्यूज जैसा कुछ दिखाओगे तो आई थिंक यूथ भी उस चीज के साथ कनेक्ट हो पाएगा कि भाई एटलीस्ट हमें इससे चीज से कोई नॉलेज मिल रही है। हम यूथ क्यों इंटरेस्टेड होगा इस बात को जानने में कि आसिम मुनीर कहाँ जा रहे हैं। सो उम्मीद करते हैं आप सबको आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके Okay, बाय। bye.